संसद का किया घेराव, झालरापाटन विधानसभा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने निभाई भूमिका। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा दिल्ली में संपन्न 5 अगस्त को संसद घेराव कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के झालरापाटन विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने भूमिका निभाई। केंद्र की भाजपा सरकार की तानाशाही, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दाम, किसान कृषि कानून रद्द, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा संसद घेराव किया गया। पुलिस द्वारा दिखाई गई बर्बरता के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी की गई। कांग्रेस नेता एवं झालरापाटन विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह सिसोदिया और बंटी वना ने कहा कि केंद्र में हम दो हमारे दो की सरकार है, रहते देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। संसद की ओर बढ़ रहे संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इस सरकार का लक्ष्य युवाओं की आवाज दबाने का है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि हिंदुस्तान में युवा ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी तो मोदी सरकार की नहीं चल पाएगी। इस दौरान झालावाड़ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बद्री शर्मा, अजय व्यास, पुरीलाल राजराम पाटीदार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। कस्बे के निचले हिस्से में घुटनों तक भरा पानी भरने से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में पिछले करीब 6 दिनों से लगातार बारिश के चलते कस्बे के निचले हिस्से में पानी भर गया। वहीं पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पानी का भराव होने से जलीय जीव जंतु, सरीसृप आदि से घरों में घुसने व बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। कस्बे के आजाद चौक, कलाई वीडियो चौराहे पर स्टैंड, 56 दरवाजा, माता चौकी अन्य जगहों पर करीब 1.5 फीट पानी जमा हो गया। कस्बे की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है, जिसमें मार्ग से निकलने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साथ ही चौली नदी उफान पर रहने से सुसनेर, पिड़ावा मार्ग व हिम्मतगढ़ का सभी गांवों से संपर्क टूट गया है। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। लगातार बारिश से कच्चे पक्के मकान ढहे, जनहानि होते होते बची। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते आम लोगों का जनजीवन खतरे में पड़ गया है। बारिश की वजह से कच्चे पक्के मकान तक भी सीलन की वजह से बरबरा कर गिर रहे हैं। ऐसा ही मामला आबकारी विभाग के आगे बने सुलभ शौचालय के पास बने एक निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान का सामने आया है, जहां पानी की वजह से मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। बताया जा रहा है कि मकान गिरने से पहले वहां रहने वाले लोगों को एहसास हो गया था। उसी के चलते उन्होंने सारे सामान बाहर निकाल लिए। इसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई और यह हादसा होते होते टल गया। पचवाड़ में भी मकान गिरने की सूचना मिली है, जहां पर भी कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मकान गिरने की खबर सुनते ही प्रशासन व नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। बहत्तर घंटे बाद मिले दोनों युवक के शव। रूपा नदी पर बनी रपट पार करने के दौरान बह गए थे युवक। सीमावर्ती क्षेत्र की नदी पार करने के दौरान हुआ था हादसा। भवानी मंडी रेटड़ी गांव के पास बह रही रूपा नदी पर 3 दिन पूर्व नदी में बह दोनों युवकों के शव मिल गए हैं। गौरतलब है कि भवानी मंडी से मध्य प्रदेश के लोटखेड़ी निवासी गोविंद दिक्की अपने साथी के साथ कारीगरी का पैसा लेने भवानी मंडी आए थे। इस दौरान वापस अपने गाँव लोटखेड़ी जाने के दौरान रेटड़ी गाँव के पास बह रही रूपा नदी की रपट पार करने के दौरान पानी में बह गए थे, जिनकी तलाश में भवानी मंडी प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रशासन पिछले 3 दिनों से उन्हें ढूंढने में लगा हुआ था। जहां दोनों राज्यों की एसडीआरएफ टीम नदी में सर्च कर रही थी, मगर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। वहीं 72 घंटे बीत जाने के बाद एक युवक का शव नदी के किनारे बैसोदा में मिला, वहीं दूसरे युवक का शव कैसोदा नदी के किनारे मिला।
जहां ग्रामीणों की सहायता से दोनों शवों को निकालकर प्रशासन के सुपुर्द किया। या पुलिस ने दोनों मृतकों का पंचनामा तैयार कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। भवानी मंडी बैसुदा से मोनू सरदार की रिपोर्ट। भवानी मंडी में 39वां नेत्रदान। भारी बारिश के बीच में भवानी मंडी मुक्तिधाम पहुंच कर लिया नेत्रदान। केसरीलाल नागर जाते जाते दे गए किसी को नई रोशनी। भवानी मंडी निवासी केसरीलाल नागर के देहावसान के होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता घनश्याम गुप्ता की प्रेरणा से मृतक के पुत्र दिनेश प्रकाश बंटी रामस्वरूप एवं गुमानी शंकर नागर ने नेत्रदान की इच्छा प्रकट की गई, जिस पर भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल के द्वारा शाइन इंडिया फाउंडेशन को सूचना देने पर वहां से डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने दोपहर 2 बजे कार से भवानी मंडी आकर नेत्रदान प्राप्त किया। सुबह से पूरे संभाग में भारी बारिश होने के कारण जगह जगह रास्ते बंद थे। ऐसे में कभी जुल्मी तो कभी सुकेत होकर जैसे तैसे नेत्र उत्सव टीम कोटा से 4 घंटे में भवानी मंडी पहुंची। तय समय पर शव यात्रा मुक्तिधाम पहुंच चुकी थी। ऐसे में दाह संस्कार में 1 घंटा विलंब करके मुक्तिधाम में भी सभी परिजनों, रिश्तेदारों और नगरवासियों के बीच नेत्रदान संपन्न हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने नेत्रदान की प्रक्रिया को देखा और जाना कि नेत्रदान में किसी तरह की कोई चेहरे पर विकृति नहीं आती है। इसमें केवल आंखों के ऊपर की झिल्ली, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, को ही लिया जाता है। इसमें पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। वैसे आने के बाद यह प्रक्रिया 10 मिनट में पूरी हो गई। परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि 35 वर्ष पूर्व मोतियाबिंद के ऑपरेशन में मृतक का कॉर्निया खराब हो गया था। इस कारण से लंबे समय तक उन्हें एक आंख से ही जीवन यापन किया। एक आंख से सही नहीं देख पाने के कारण उनके नेत्र ज्योति का महत्व अच्छी तरह से पता न था और इसलिए वह हमेशा भवानी मंडी के नेत्रदान कार्य की घर पर प्रशंसा करते थे। मृत्यु के पश्चात परिजनों को संकोच था कि केवल एक कॉर्निया लेने के लिए ही सभी भारी बारिश में इतनी दूर से टीम कैसे आएगी, परंतु शाइन इंडिया के डॉक्टर कुलवंत गौड़ को सुबह मॉर्निंग वॉक वो निकले थे। वहीं से कोटा वेग आई फाउंडेशन को संदेश आने पर वे भवानी मंडी पहुंच गए, जहां उन्होंने मृतक का कॉर्निया निकाला। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट SR न्यूज, सुरेश वर्मा। रतन सागर झील सुरक्षा की दीवार टूटी, दुर्घटना की आशंका में लोगों में भय। दही थाना क्षेत्र के तलवास गांव स्थित रतन सागर झील की वेस्ट वियर की सुरक्षा दीवार टूटने से तलवास निवासी लोगों में दुर्घटना का भय बना हुआ है। झील की निकासी वाली सुरक्षा दीवार में टूटने से पानी निकल रहा है, इससे खाल बन गया है। ऐसे में गांव में पानी घुसने का भय लोगों में बना हुआ है। रामकिशन जांगीर, सांवरा शर्मा, संदीप संजल, सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि झील की सुरक्षा दीवार टूटने से कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए प्रशासन से झील की सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की गई। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। आपसी कहासुनी को लेकर कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 जने हुए घायल। निकटवर्ती ग्राम बालाखेड़ा में राशन डीलर की दुकान पर किसी बात को लेकर 2 युवकों के बीच कहासुनी हो गई और बात झगड़े तक पहुंच गई। दोनों लोगों द्वारा युवकों को छुड़ाया गया। उस समय एक युवक ने चोट लग गई। वहीं कुछ समय बाद मोटरसाइकिल पर जाकिर पुत्र उमर निवासी बालाखेड़ा व उसका भानेज जाहिद पुत्र लतीफ निवासी कैथून गेहूं लेकर घर आ रहे थे कि पीछे से इक्को कार में सवार आशिक पुत्र गनी, वहीं साथ में सवार असलम पुत्र उस्मान बालाखेड़ा ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक जाकिर व जाहिद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से अंतर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 12 रेफर कर दिया। वहीं एक पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाने का मामला सामने आया है। अंता से घनश्याम दादीस की रिपोर्ट। डीलर के पास जो वहाँ इनके हंसी मजाक होगी और उसमें ये गाली गलौज हो गए। उसके बाद में जो यहाँ आए रास्ते में तो गाड़ी ले जाया जो टकरा दी, क्या टक्कर मार। कितने जने थे?
ये 2 जनों की लगी है। किस किस की लगी है? एक तो कालू है, नाम का है वो, जाकिर उर्फ कालू। दूसरा कौन था? दूसरा नाम का है जायद सब बाने। टक्कर कितनी मारी? वो उसका नाम क्या है? आसिफ। मामला दर्ज हुआ? थाने में मामला दर्ज हुआ क्या? थाने में मामला दर्ज हो गया। आ रहे थे हम, 2 जने बैठ कर मेरा भाई और हम दोनों आगे गेहूँ लेके आ रहे थे। ब्रेक ब्रेक पे पैर रखा ना, तो क्या है रेस की तरह मारे रेस कर दी, नाले में बचाते कोई पुराना झगड़ा था क्या? नहीं था। ज़्यादा लगी? हाँ ज़्यादा लगी है क्या? हाँ, मामला दर्ज हुआ थाने? मामला नहीं है, पता नहीं है। अतिवृष्टि से हुआ कई नुकसान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने लिखा पत्र, सर्वे मुआवजा दिलवाने की करी मांग। छबड़ा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, अतिवृष्टि से हुए फसलों में नुकसान व क्षतिग्रस्त मकानों के नुकसानी का सर्वे कर उचित मुआवजा दिलवाने पर ऋण एवं अऋणी किसानों को बीमा क्लेम राशि दिलवाने पर आपदा राहत कोष से सहयोग राशि दिलवाने के क्रम में मांग की। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, अतिवृष्टि से किसानों की सोयाबीन सहित अन्य फसलों में भारी नुकसान हुआ है। खेत जलमग्न हो गए, बारिश लगातार हो रही है। कई लोगों के मकानों में, घरों में पानी आ रहा है, जिससे कई लोगों को मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आवागमन की सड़कें अवरुद्ध हो गई, सड़कें जर्जर अवस्था में होने से जिससे लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग की है कि ऋण व अऋणी किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों में अतिवृष्टि से कारण नष्ट हो जाने से उचित सर्वे करवाकर बीमा क्लेम राशि दिलवाने तथा राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के तहत किसानों की फसलों के नुकसान का तुरंत प्रभाव से क्षतिपूर्ति राशि के रूप में सहयोग राशि दिलवाई जाए, जिससे काश्तकार अपनी अगली फसल रबी की तैयारी के लिए समुचित प्रबंधन कर सकेंगे। छबड़ा 12 से सोहेल खान की रिपोर्ट। घर के बाहर खड़ी कार के शीशे फोड़े। कस्बे में पीडब्ल्यूडी के पास एक मकान के बाहर खड़ी कार के रात को अज्ञात व्यक्तियों ने शीशे फोड़ दिए। मुरलीधर कॉर्पोरेट ने बताया कि कार घर के बाहर खड़ी थी। सुबह जब बाहर आए तो कार के पीछे के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए। शीशे के ऊपर बॉडी पर भी निशान बने हुए हैं। वहीं मौके पर सीमेंट की ईंटें व शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। आए दिन शराबी ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। मामले की पुलिस को रिपोर्ट सौंपने पर पुलिस ने जांच की शुरुआत की। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में गुणवत्ता वाली सड़कें के दावे खोखले, सड़कें हुई गड्ढों में तब्दील। चित्तौड़गढ़ में अभी मानसून की बरसात का कुछ घंटों का दौर ही हुआ है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में प्रताप नगर, पन्ना होटल और राजकीय चिकित्सालय के बाहर कई अन्य क्षेत्रों में कुछ महीनों पूर्व बनी डामर युक्त सड़कों का डामर पानी में बह गया। उसका स्थान गहरे गड्ढों ने ले लिया, जिसमें कहना उचित होगा कि गड्ढों में बनी सड़क अब आमजन के लिए परेशानियां लेकर आ रही है, जिससे बूंदाबांदी के बाद उन गड्ढों में पानी भर जाने से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन धारियों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पूर्व नगर परिषद की ओर से इन गड्ढों को भरने के लिए पीली मिट्टी डाली गई थी, लेकिन रिमझिम फुहारों व मिट्टी की पानी से साथ साथ बहकर चली गई और एक बार फिर से सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। गौरतलब है कि लाखों रुपए की लागत से प्रतिवर्ष बनने वाली सड़कें, कहने को गुणवत्ता वाली सड़कें, एक ही बारिश में गड्ढों का रूप ले लेती है और बिना किसी गुणवत्ता के जांच परखे नगर परिषद और अन्य विभागों के अधिकारियों की ओर से संबंधित ठेकेदार को लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया जाता है और कुछ चुनिंदा पार्षदों और छुट भैया नेताओं द्वारा चुनावी राजनीति की कार्यवाही भी लूट ली जाती है। इसके साथ ही ठेकेदार की ओर से मिलने वाले अच्छे खासे मोटे कमीशन बंदरबाट के रूप में सभी तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण किसी की राजनीतिक पार्टी से जुड़े पार्षद और अन्य लोगों भी इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते हैं, क्योंकि सभी को होठों पर कमीशन का ताला जो लगा है और कष्ट सहने के लिए तो आमजन है जी, चुपचाप जुबान बंद करने सब कुछ सहन करने भी रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आमजन अपने निजी हितों की रक्षा के लिए
का वक्त आवाज उठाता है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। एबीवीपी चित्तौड़ प्रांत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत उत्सव के रूप में मनाएगी। 5000 से अधिक स्थानों पर होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। भारत इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों के हित में रहा और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारत वासियों ने हर मूल्य को चुकाया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एबीवीपी ने देश भर में 1 लाख स्थानों पर ध्वजारोहण करने का संकल्प लिया है, जिसमें एबीवीपी की ओर से चित्तौड़गढ़ प्रांत के सभी जिलों में आमजन के साथ लगभग 5,000 स्थानों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। उस बारे में जानकारी देते हुए प्रांत महामंत्री व सह मंत्री रतन वैष्णव ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एबीवीपी इस वर्षगांठ को अमृत उत्सव के रूप में ग्रामवासियों के साथ मिलकर मनाएगी। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले के एबीवीपी कार्यकर्ताओं विद्यार्थियों 200 से अधिक गाँव में जाकर अलग अलग स्थानों पर ग्रामीणों के साथ मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला संयोजक पहलवान सावली ने बताया कि इस अभियान में 400 से अधिक एबीवीपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि एबीवीपी चित्तौड़गढ़ करीब 200 से स्थानों पर ध्वजारोहण करेगा जहां पर ध्वजा का आरोहण नहीं होता है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी प्रशासनिक तहसीलों के अलग अलग मंडल बनाकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांव में संपर्क करना शुरू कर दिया। वहीं एबीवीपी की प्रभारी मेघा ने बताया कि महिला किसी भी कार्य के पीछे नहीं है और एबीवीपी के अमृतम उत्सव में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के साथ महाविद्यालय की छात्राओं को भी जोड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नंदघर पर आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों व गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को होगा शुद्ध आहार प्राप्त। वेदांता के नंदघर प्रोजेक्ट, जो कि हुमाना पीपल्स टू पीपल्स इंडिया संस्थान के सहयोग से दौसा जिले में चलाया जा रहा है। नंदघर परियोजना के अंतर्गत संस्था के सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी के निर्देशानुसार संस्था के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर अमर सिंह के द्वारा नंदघर श्यामपुरा कला पर किचन गार्डन लगाया गया, जिसमें 8 प्रकार के बीज लगाए गए हैं, जैसे कि पालक, गाजर, मूली, मेथी, चौलाई, बैंगन, मिर्च, लौकी। इस दौरान नंदघर की कार्यकर्ता ब्रह्माणी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि किचन गार्डन लगाने से हमारे नंदघर में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को शुद्ध आहार प्राप्त होगा और वे कई बीमारियों से बच सकेगी। वह इस किचन गार्डन को लगाने में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर अमर सिंह व आशा सहयोगिनी गुड्डी चांगेर सहायिका माया स्वामी का बहुत ही सहयोग रहा है। दौसा से मनीष कुमार की। मकान की कच्ची गिरी दीवार, बड़ा हादसा टला। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढाबला भोज में भौर सिंह पिता उकालाल के मकान के पीछे की दीवार लगातार बारिश की वजह से गिर गई। गनीमत रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना हादसे का शिकार हो जाता। दीवार गिरने की आवाज सुनकर घर में रह रहे लोग बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा होते होते रह गया। वार्ड पंचपुर सिंह, एलकार सिंह, अमृतर सिंह, शिवराज सिंह, नारायण सिंह ने बताया कि किसान के काफी नुकसान हुआ है। पहले किसान फसल खराबे से परेशान है, इतने में मकान की दीवार गिरने से उन्हें काफी नुकसान के साथ साथ आर्थिक क्षति भी हुई है। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। पानी के बहाव से खाल पर बनी पुलिया बही, खेतों में जाने का रास्ता हुआ अवरुद्ध। धरोनिया गांव से खेत की ओर जाने वाले मार्ग पर बनी पुलिया खाल में आए पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गई है। इस कारण गांव के खेतों का संपर्क कट गया है। किसानों और कृषि कार्य से खेतों पर जाने के लिए पानी के तेज बहाव से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि इस पुलिया को जल्द से जल्द बनवाई जाए, ताकि किसानों को खेतों पर आवागमन प्रारंभ हो जाए। किसान गिरिराज पाटीदार, ब्रजमुन पाटीदार, अनिल संगोई, नरेंद्र संगोई आदि ने बताया कि गाँव में चांदनी उड़ी क्षेत्र में खेतों पर जाने वाले एकमात्र पुलिया ही थी, जिसमें खाल पर बनी पुलिया खाल में आए पानी से तेज बहाव में पूरी तरह से बह गई। इस वजह से खेतों का संपर्क गांव से टूट गया है। किसानों ने खेतों पर जाने के लिए
खाल से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो कि खतरनाक है। पिड़ावा से ब्यूरो रिपोर्ट, गोविंदनगर, मोहित राठौर के साथ। गांव धरोनिया से खेतों पर जाने वाला रास्ता पुलिया अत्यधिक बारिश के कारण बह चुकी है। अब किसानों को अपने खेतों पर जाने के लिए बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और जान जोखिम में डालकर खाल को पार करना पड़ रहा है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस पुलिया को बनवाई जाए, जिससे किसानों की थोड़ी बहुत समस्या कम हो सके और वो अपने खेतों पर मवेशी ले जा सके और अपना काम कर सके। लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे हुआ अवरुद्ध। बारिश से छोटी नदी नाले उफान पर, जिससे हो रहे राहगीर परेशान। सोयतकला क्षेत्र में लगातार हुई कई दिनों से वर्षा के कारण आए दिन नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ऐसा ही हाल नेशनल हाईवे नंबर 552 का है, जहां जमाल नाला जो आज सुबह से ही पुलिया के 2 फीट ऊपर से बहने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण राहगीरों को घंटों को इंतजार करना पड़ा। कई राहगीरों तो स्वयं रिस्क लेकर बाइक और पैदल पुल पार करते दिखाई दिए। हम आपको बता दें कि इस नाले में पानी निकालने की निकासी सही तरीके से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पानी इंदौर कोटा राजमार्ग पर बहता रहता है। पानी बहने की वजह से इस जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो कहीं न कहीं हादसे को न्योता दे रहे हैं। नाले पर पानी ऊपर आने की सूचना मिलते ही सोयतकला थाना प्रभारी हरीश जेजुकर के द्वारा पुलिस बल तैनात किया गया। इसमें टीम प्रभारी राजेंद्र शर्मा, कमल कांगी, राजेश कांगी, राहुल राठौड़, दीपक वर्मा, हरिओम लालचंद, एनडीआरएफ जवान अर्जुन कुशवाहा आदि लोगों ने तैनात किया गया। इसमें राहगीरों को जान माल का नुकसान न हो सके। सोयतकला से गणेश सोनी की रिपोर्ट। कल्याण ग्रामीण के विधायक राजू पाटिल ने MSDRDC के अधिकारियों के साथ कल्याण शीट रोड में सीमेंटीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उनकी गलतियां दिखाई और कुछ सुझाव दिए। उन्होंने अधिकारियों को पलावा से रीजेंसी चौक तक ट्रैफिक जाम समस्या पर तत्काल उपाय योजना करने के भी निर्देश दिए। कल्याणशील रोड की कंक्रीट का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। सड़क का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है और उसमें दरारें भी पड़ गई है। इस बारे में विधायक राजू पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बलवा से सुयोग होटल चौक के रास्ते में 3 महत्वपूर्ण जंक्शन भी है। कुशाला होटल, मनपाड़ा चौक और सुयोग होटल 3 चौक प्रमुख ठिकानों पर ट्रैफिक जाम होते हैं। विधायक पाटिल ने MSDRDC के अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस को इस ट्रैफिक जाम की वजह बनने वाली समस्याओं का समाधान निकालने के निर्देश दिए। कल्याण ग्रामीण के विधायक राजू पाटिल ने कहा कि हम हर माह सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं न कुछ गलतियां नजर आई तो हम उसके बारे में ठेकेदारों को इंगित करवाएंगे। वहीं सुयोग होटल के सामने यहाँ बताया गया है कि जिस चौक पर रिक्शा स्टैंड है वहाँ की सड़क खराब है। देखना है कि इस हफ्ते ये क्या करते हैं। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते बहुत कम ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा। वहीं MRSDRD द्वारा अनुमानित सड़कों के वर्ष का लागत सड़क के लिए 360 करोड़ मंजूर किया गया था। केवल मंजूरी मिलती है, इसके लिए होल्डिंग्स भी लगाते हैं, लेकिन काम कब शुरू होगा ये तो भगवान ही जाने। वहीं MIDC में 110 करोड़ रुपए का बैनर लगने के बाद क्या काम चल रहा है। मनपाड़ा रोड को लेकर अशोक चौहान के रास्ते की मंजूरी का एक स्पष्ट पत्र भी है, लेकिन चढ़ाई की लड़ाई में नहीं पड़ता है। लोग जानते हैं कि यह किसने क्या किया। काम जल्द शुरू होगा। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पाणी दौरा करत असतो, काही ठिकाणी काही गोष्टी राहून गेल्या असतील तर त्या निदर्शनास आणून देत असतो। तुम्ही पाहाल की या रस्त्याचं काम तसं खूप स्लो चालू आहे आणि प्रत्येक वेळेस बोंबा मारून पण थोडा फरक पडतो। आम्ही 10 गोष्टी सांगितल्यावर एखादी गोष्ट होते। आज पण आम्ही याचा ड्राईव्ह पलावा जंक्शनपासून सुयोग हॉटेलपर्यंत यासाठी घेतला की इथे जे 3 महत्त्वाचे जंक्शन आहेत, सुयोग हॉटेलचं बेंडरकर कॉलेजचे इथलं जंक्शन, एक कुशाला हॉटेलच्या इथला बदलापूरला जातो तो, आणि एक मानपाडा, इथे 3 ठिकाणी खूप ट्रॅफिक होते। तर अंता कस्बे में खनन एवं गोपालन मंत्री भाया द्वारा
खाड़ी के चौड़ाईकरण को लेकर 7 करोड़ रुपए की है स्वीकृति। खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा गुरुवार को यहां पहुंचकर बाढ़ प्रभावित मोहल्लों का जायजा लिया गया। साथ ही कस्बे में बाढ़ जैसे हालात से निजात दिलाने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। स्टेशन खाड़ी के कारण कस्बे में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के मामले में खान मंत्री भाया ने कहा है कि स्टेशन खाड़ी की नगर पालिका द्वारा पूर्व में भी सफाई कराई गई थी। वहीं इस खाड़ी में गहराई तथा चौड़ाईकरण को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा। उसी के अनुसार खाड़ी का चौड़ाईकरण कराया जाना ताकि इस खाड़ी के कारण प्रभावित होने वाले 2 दर्जन से अधिक गांवों को स्थानीय राहत मिल सके। मंत्री भाया ने कहा है कि धाकड़खेड़ी दुगारी से लेकर बम्बोरी तक खाड़ी के चौड़ाईकरण को लेकर 3 करोड़ रुपए तथा सीसौली रोड की खाड़ी की चौड़ाईकरण के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए ताकि बारिश के दौरान इस खाड़ी की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा नहीं हो सके। मंत्री भाया द्वारा पठान की बाड़ी, स्टेशन खाड़ी, शिवाजी चौक तथा गुलाबबाड़ी का जायजा लिया गया। इस मौके पर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान सहित एसडीओ रजत विजयवर्गीय, एसडीपी जितेंद्र सिंह, तहसीलदार नंदन सिंह, एडवोकेट भगवान प्रसाद दादी सहित 5 शहरगण मौजूद रहे। अंता से घनश्याम दादीस की रिपोर्ट। एडवांस में मेहनत करके जैसे पानी ज़्यादा आता नजर आया तो उन सब लोगों को वहाँ से निकाल कर कई स्कूलों में, छात्रावास में, सब जगहों को सुरक्षित रखा। उसके जो रामगढ़ बेल्ट है वहाँ भी 2-3 गाँवों में एकदम जल भराव ज़्यादा हो गया था। उन लोगों को भी प्रशासन ने मेहनत करके बाहर लाके तो कहीं कोई जान मान की हानि नहीं हुई है, ईश्वर का आशीर्वाद है। 12 शहर, अंता, सिसवाली, मांगरोल, छिपरा, छिपाबरोद सब जगह, क्योंकि आसपास पूरे 12 के आसपास सब नदियां हैं और अधिक वर्षा होने के कारण पानी का उफान आने के कारण ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई। लेकिन जनता भी सजग रही और अधिकारी भी सजग रहे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये ईश्वर का आशीर्वाद था। और मैंने 12 शहर का दौरा किया था। आज मेरा अंता के बाद में सिसौली, मांगरोल और कल किशनगंज, शाहबाद, परसों छपरा छिपौड़ा, जहाँ नुकसान ज़्यादा पानी भरा है मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे चालू करें ताकि नुकसान का आंकलन हो सके, उन लोगों की मदद हो सके। और जो अधिक वर्षा के कारण कई कच्चे मकान ये रहे हैं उनके भी सर्वे के निर्देश दिए हैं ताकि उनको भी मदद हो सके। तो इसके लिए सरकार बिल्कुल सजग है और जन भावनाओं के अनुरूप हम सब मिलकर अच्छा से अच्छा प्रबंधन करने का पूरा प्रयास करते हैं। उसके कारण पानी की आवक ज़्यादा रही और 12 जिले की जो भौगोलिक स्थिति है वो चारों तरफ नदी नाले हैं, इस कारण पूरा जन जीवन अस्त व्यस्त रहा। लेकिन प्रशासन की सूझबूझ रही कि उन्होंने एडवांस में जो कदम उठाए उसके कारण कोई विशेष कोई जनहानि नहीं हुई। और मैं भी जैसे मैं जयपुर था, जानकारी मिली तुरंत मैंने कल 12 शहर का दौरा किया। आज यहाँ चेयरमैन साहब और अन्य हमारे वार्ड पार्षद सभी जिम्मेदार साथियों के साथ अंतर शहर का दौरा किया। तो यहाँ भी कोई विशेष कच्चे मकानों में इनमें ज़रूर थोड़ा नुकसान हुआ है, खेती में नुकसान हुआ है। तो इसके लिए मैंने जिला कलेक्टर जी को निर्देश दिए कि वो सर्वे चालू कराएं, जिनका जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन कराएं ताकि उन लोगों को नियमानुसार मुआवजा मिल सके। सर, ये जो स्टेशन खाड़ी है इसकी वजह से बाढ़ के हालात बन जाते हैं, इस बारे में कुछ सोचा? खाड़ी का अभी हमारे नए बोर्ड में चेयरमैन साहब ने सबने अभी उसकी सफाई भी कराई। उसका परिणाम ये रहा कि जो पिछली बार जो बाढ़ में जो जिस स्तर पे पानी था उस स्तर से पानी काफ़ी नीचे रहा और बाकी जो खाड़ी का जो हिस्सा बचा है तो मैंने अभी जो सीसवाली रोड पे जो पुलिया आती है खाड़ी की उसको चौड़ाईकरण करने के लिए भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अभी 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। और बाकी न्याय के दरवाजे पर हो रहा अन्याय। भारी बारिश के बीच 10 दिन से धरने पर बैठा हुआ परिवार 5 दिन से भूख हड़ताल पर प्रशासन ने नहीं सुनी फरियाद। नेनवा में न्याय की गुहार लेकर पहुंचे महिलाओं को मिला उपखंड अधिकारी का जवाब, कहा बैठे रहो धरने पर, मैं कुछ नहीं कर सकता। मामला नेनवा कस्बे में उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल व धरने पर बैठे अब्दुल रहमान के परिवार का है, जो 26 जुलाई से सपरिवार नेनवा प्रशासन के जमीनी हक को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है।
परिवार 26 जुलाई से धरने पर और 1 अगस्त से परिवार का एक सदस्य पिछले 5 दिनों से नेनवा उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। परिजनों का कहना है कि जब तक प्रशासन द्वारा परिवार को न्याय नहीं मिला जाता तब तक इसी प्रकार धरने और भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब तक प्रशासन द्वारा पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठने परिवार से किसी प्रकार की कोई सार संभाल नहीं ली और न ही उनकी फरियाद पर कोई सुनवाई की गई। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे परिवार के सदस्य यूसुफ ने बताया कि पिछले 10 दिनों से न्याय की मांग को लेकर मई परिवार उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे मामले को लेकर उपखंड प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया था, लेकिन अब तक तो उनकी सुनवाई नहीं की गई। बता दें कि नेनवा का हायर सेकेंडरी पिछले अंजुमन कमेटी की मदरसा स्थित निचले पास उनका मकान और है, पास ही उनकी कब्जाशुदा जमीन है जिसकी नगर पालिका द्वारा जारी की गई रसीद उनके पास है, मगर फिर भी पालिका प्रशासन द्वारा अवैध रूप से व्यक्तिगत विशेष नाम पट्टा जारी कर दिया गया है, जिसके बाद उनके मकान को तोड़ा गया और जबरन कब्जा किया गया। अपने हक और न्याय की मांग को लेकर इस बारे में उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया था, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत को लेकर थाने में भी गए, जहां पर उल्टा हमें ही थाने में बिठा दिया गया, जमानत करवानी पड़ी। वहीं परिवार की महिलाओं ने नेनवा उपखंड अधिकारी पर आरोप लगाया कि जब मामले को लेकर उपखंड अधिकारी ने मामले की निष्पक्षता जांच कर हमें न्याय दिलवाए जाने की मांग की, तो उपखंड अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों को बैठे रहो धरने पर, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आखिर इस पीड़िता परिवार की सुनवाई प्रशासन द्वारा क्यों नहीं की जा रही है? अगर 10 दिन धरने को भूख हड़ताल पर बैठने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को न्याय तो दूर की बात है, सुनवाई तक भी नहीं की जाती है। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। 50 साल से मैं वहाँ रह रहा हूँ और इन्होंने फर्जी पट्टा बना के हमारे को नगर पालिका वाले थाना वालों को लाके अंदर बंद करा चुके हैं। 3 मरतबा बंद करा चुके। आखिरी में यहाँ कोर्ट का शरण लेना पड़ा और कोई यहाँ सुनाई नहीं हो रही। अभी तक प्रशासन भी एसडीएम साहब को भी कहीं ज्ञापन दे दिया, थाने में भी पहुँचा दिया, सब जगह कोई सुनाई नहीं हो रही। तो ये 5 दिनों से भूख हड़ताल बैठा हुआ है बच्चा, अभी तक भी कोई सुध नहीं ले रहा है। धरने को कितने दिन हुए? 26 तारीख से चालू हुई है। तो इसको लेकर उच्च अधिकारियों को भी आपने अवगत करवाया? हाँ, अवगत करवा रखा है सबको, पर अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या मामला है पूरा, किस वजह से धरना दिया गया? बस ये वो जमीन को आते हैं नगर पालिका वाले झूठे हैं, उनको दिलाते हैं कब्जा और फर्जी पट्टा है वो। आपका नाम? अब्दुल रहीम अंसारी। क्या मामला है? मामला है कि हमारी विवाद चल रहा है जमीन, जिसके अंदर हमने खूब वो कर दी कार्रवाई, कोई सुनाई नहीं हो रही। धरने में बैठे कम से कम 26 तारीख से और 1 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज 4 तारीख होगी, 5 तारीख हो गई आज, जिनमें किसी ने अभी तक तो जानकारी न सूझ, किसी ने भूखे पेट पड़े हुए हैं यहाँ और हालत खराब हो रही है, बहुत जोरदार हो रही है। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत दी आपने? शिकायत दी है ना, करेंगे ना शिकायत। फिर क्या जवाब आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, संभाल भी नहीं। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। पास गए थे ना, अच्छा, हमने एसडीएम से बोला कि ये ना मेरा भाई भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो एसडीएम बोला ये ना मैंने थोड़ी कहा है आपसे भूख हड़ताल पे बैठने के लिए, आप क्यों बैठे हो यहाँ? मैंने थोड़ी कहा है आपसे यहाँ बैठने के लिए। एसडीएम साहब ने ये बोला आपसे? बैठे रहो हमारी तरफ से, कितने भी दिन बैठो, हम तो कुछ भी निकलने वाले, हम कुछ भी निकलने वाले। साफ मना कर दिया आप लोगों से? बिल्कुल साफ मना कर दिया। धान मंडी के पास देर रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार से चल रही मेटाडोर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक गौरव भाटिया व मनन राठौड़ भीमगंज मंडी के आदर्श कॉलोनी व रेलवे कॉलोनी की निवासी हैं। हादसा देर रात को धान मंडी के गेट नंबर 3 के पास हुआ। हादसे के बाद मौके पर खून बिखर गया और बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। दोनों मृतकों के शवों को एमबीबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। देर रात को परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। एमबीबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाए गए दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री ने किया अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। जिले के गत दिनों हो रही भारी वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बस्तियों में भरे पानी और नुकसान एवं लोगों को हो रही असुविधा का
श्रय विभागीय कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण सहकारिता मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने सर्वप्रथम काली सिंध बांध का निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने असनावर शहर के यादव मोहल्ले में निचली बस्ती में बारिश के कारण जलमग्न घरों में जाकर लोगों को हो रही असुविधा को देखा और जिले के प्रशासन द्वारा हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। वहीं प्रभारी मंत्री ने खानपुर उपखंड के डलानिया गांव में आसपास के जलमग्न खेतों घरों के मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और जिला प्रशासन को अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को हर संभव मदद दिलवाने की निर्देश प्रदान किए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्थान में संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झालावाड़ जिले के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर निगरानी रख रहे हैं और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की हर संभव सहायता करने के निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कई भारी वर्षा कारण निचली बस्तियों में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बस्तियों के घरों में काफी पानी भर गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसी बस्तियों को रहने वाले लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। जनहानि, पशुहानि, फसल हानि तथा अतिवृष्टि के कारण किसी मकान का क्षतिग्रस्त हुआ है उसको सर्वे करवाकर उचित मुआवजा के लिए रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश जिला प्रशासन को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम द्वारा विभाग में हड़ौती क्षेत्र में लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। वहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों पर जिला प्रशासन मुस्तैदी से निगरानी रखे हुए है। वहीं विशेष तौर पर खानपुर तहसील में बाढ़ के हालातों को देखते हुए एसडीआरएफ की 2 टीमें एवं सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक तैनात हैं। इसके अतिरिक्त कोटा से भी एक टीम आ चुकी है। साथ ही फसलों के नुकसान में सर्वे करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट कपिल शर्मा।